अनकहे किस्से की दुनिया से आज हम एक ऐसी कहानी के पर्दे खोलने वाले हैं ना, जो सच में रूह कंपा देती है। ये कहानी है भैरवपुर की, एक ऐसा गांव जहां हवा में खौफ सांस लेता है। तो चलिए साथ मिलकर इस अंधेरे में कदम रखते हैं और देखते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सा राज छिपा है। भैरवपुर का सबसे गहरा और सबसे खौफनाक राज। ये गांव एक अनदेखी मौजूदगी के साए में जी रहा है। लोग उसे बस एक ही नाम से जानते हैं, आहट। एक ऐसी आवाज जो डर का दूसरा नाम बन चुकी है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं, उस माहौल पर और उस पहली घटना पर जिसने इस पूरे डर के सिलसिले को जन्म दिया। कहानी के केंद्र में है एक वीरान पुरानी हवेली। ये हवेली महज एक इमारत नहीं है, गांव वालों के लिए तो ये एक जीती जागती दहशत है। कहते हैं कि दिन में भी इसके पास से गुजरने वालों की रूह कांप जाती है। ये जगह शापित है। और बस यहीं से कहानी का वो पन्ना खुलता है जहां से वापसी नामुमकिन थी। रीना, जो इन सब बातों को एक वहम मानती थी, उसका सामना पहली बार उस अनदेखी ताकत से होता है। और ये अनुभव उसके जहन में खौफ का वो पहला बीज बो देता है, जो बहुत जल्द एक घना पेड़ बनने वाला था। लेकिन रीना अकेली नहीं थी। ये डर सिर्फ हवेली तक या सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं था। ये एक आग की तरह पूरे गांव में फैल रहा था। और ये जो आहट थी ना, ये हर किसी से एक अलग और ज्यादा खौफनाक अंदाज में मिल रही थी। हवेली का वो अनुभव तो बस एक छोटी सी झलक थी। अब वो आहट रीना के घर की दहलीज पार कर चुकी थी। जरा सोच कर देखिए, रात का सन्नाटा, अपना ही बंद कमरा और किसी और के कदमों की आवाज, जैसे कोई है जो दिख नहीं रहा पर है वहीं। और यही बात इस आहट को और भी भयानक बनाती है। इसका कोई एक चेहरा नहीं था। गांव का नाई रघु जब एक रात घर लौट रहा था, तो उसका सामना एक सफेद साये से हुआ, जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं। ये मंजर उसे इस कदर तोड़ देता है कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है। अच्छा, उस इंसान का क्या जो इन सब बातों पर हंसता हो? अनिरुद्ध, स्कूल का पढ़ा लिखा मास्टर जो इसे गांव वालों का वहम समझता था, वो भी नहीं बच पाया। हवेली के पास जब आसपास कोई नहीं था, उसके कान में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। जब विज्ञान और तर्क फेल हो गए, तो लोगों ने आस्था का सहारा लिया। गांव के पुजारी मोहन ने हवेली को पवित्र करने की कोशिश की, पर जवाब में उसे जो मिला वो किसी पूजा का प्रसाद नहीं, बल्कि एक शैतानी ऐलान था। दीवार पर खून से एक संदेश उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। इस दहशत ने किसी को नहीं छोड़ा। बस ड्राइवर अमर, जो रोज रात को गांव की सूनी सड़कों से गुजरता था, एक रात पूरी तरह खाली बस में आईने में उसे पीछे की सीट पर एक धुंधला साया बैठा हुआ दिखा। उस रात के बाद अमर ने फिर कभी रात में बस नहीं चलाई। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। ये आहट कोई एक भूत नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए या भगा दिया जाए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक एहसास है, एक साया है, एक फुसफुसाहट। मतलब एक ऐसा डर जो हर किसी के लिए अपना चेहरा बदल लेता है, लेकिन उन सब को खौफ के एक ही धागे से जोड़ता है। जब डर हद से गुजर जाता है, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और भैरवपुर में कुछ लोगों ने लड़ने का फैसला किया। अब वो सिर्फ शिकार नहीं थे, वो इस डर की वजह के शिकारी बनने वाले थे। एक ही सवाल था जो सबके जहन में घूम रहा था कि आखिर ये आहट है क्या भला? कोई भटकती आत्मा, सदियों पुराना श्राप, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से भी परे है? जवाब पाने का तो अब एक ही तरीका बचा था, सीधा डर की आंखों में आंखें डालना और उसका सामना करना। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है कानून की। डीसीपी अरविंद, एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके लिए हर चीज के पीछे एक तर्क होता है, एक सबूत होता है। लेकिन जब वो खुद उस हवेली में दाखिल हुए, तो उनके सारे तर्क धरे के धरे रह गए। उन्हें भी वही आहट सुनाई दी, और एक आवाज ने उन्हें सीधे उस जगह का रास्ता दिखाया जहां भैरवपुर के सारे राज दफन थे, तहखाना। तो अब उनके पास एक मकसद था और एक साफ सुथरी योजना। रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, मतलब एक पीड़ित, एक तार्किक इंसान और एक कानून का रखवाला, तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस तहखाने में जाएंगे। वो इस कहानी को खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है।
हवेली की अंधेरी गहराइयों में हमारी टीम उस जगह उतर रही है जहां भैरवपुर के इस आतंक का जन्म हुआ था। सीलन और मौत की गंध से भरे उस तहखाने में टॉर्च की रोशनी में दीवार पर कुछ चमकता है। खून से लिखा एक संदेश, मेरा श्राप ही आहट है, जो इसे सुनेगा उसका अंत निश्चित है। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो सही जगह पर थे, श्राप के बिल्कुल केंद्र में। और तभी अंधेरे से एक सफेद धुंधला साया उभरता है। वो साया बोलता है। सालों की खामोशी के बाद पहली बार उस आहट को एक चेहरा और एक नाम मिलता है, ललिता। और फिर वो राज खुलता है जो 100 साल से उस तहखाने में दफन था। ललिता बताती है कि कैसे उसके अपने पति ने दौलत के लालच में उसे यहीं, इसी जगह जिंदा दफना दिया था। उसकी मदद के लिए निकली चीखें जो किसी ने नहीं सुनी, वही चीखें आहट बन गई। एक ऐसा दर्द जो आवाज बन गया। यहाँ एक भयानक सच्चाई सामने आती है कि हर राज का खुलना आज़ादी नहीं लाता। ललिता की आत्मा उन्हें अपनी आखिरी सर्द चेतावनी देती है, सच जानने के बाद भी तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। और इसी के साथ तहखाना ढहने लगता है, जैसे वो हवेली अपने राज को फिर से दफन करना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से वो लोग बाहर निकलते हैं। कहानी का अंत अब नज़दीक है, एक ऐसा अंत जहां लगता है कि अंधेरा छट गया है। पर क्या वाकई ऐसा है, या ये तूफान से पहले की शांति है? उनका लॉजिक बड़ा सीधा था, जड़ को ही खत्म कर दो। उन्हें लगा कि अगर वो हवेली ही नहीं रहेगी तो श्राप का वजूद भी मिट जाएगा, और उन्होंने उस पूरी मनहूस हवेली को आग के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि वो उस आग में डर की राख बना रहे हैं। और कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा भी। गांव में शांति छा गई, लोगों ने चैन की सांस ली, लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। उन्होंने हवेली जलाई थी, डर को नहीं, क्योंकि आहट किसी इमारत में कैद नहीं थी, वो तो सुनने वालों के जहन में कैद हो चुकी थी। वो कभी गई ही नहीं थी। कहानी का अंत हमें वापस वहीं ले आता है जहां से ये डर शुरू हुआ था, रीना के कमरे में। एक रात उसे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देती है, और ये हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे कभी भागा ही नहीं जा सकता? एक बार सुन लेने के बाद क्या वो आहट हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाती है?